हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं वो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कि बहुत टफ माने जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एंड वो क्वेश्चन आना तो कंफर्म लिखा हुआ एग्जामिनेशन में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आप वो सॉल्व कर लोगे, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है आप वहीं पे फंसते हो। बेसिक क्वेश्चन सारे बच्चे बना लेते हैं, किसी न किसी तरीके से वो बस सॉल्व कर पाते हैं, बट फंसते कहाँ पे हो आप? हार्ड वाले क्वेश्चन पे, टफ वाले क्वेश्चन पे। तो मैं आज वही क्वेश्चन करवा के जो आपका वहां पे फंसते हो ना उसको मैं दूर करूंगी, एंड आप वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना के आओ, उसकी पूरी गारंटी होगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते क्लास को। चैनल पर आप सभी नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अगर कुछ करो या मत करो, सबसे पहले ये करो। ये क्या है? ये कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपके रटे हुए अब तक होने चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ कि आपका ये रटा हुआ है। ये रहा आपका डिग्री, जो कि मैं मान के चल रही हूँ कि ये भी आपका रटा हुआ है। नहीं है तो अभी के अभी याद होगा ये वाला चीज। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन लगता है कि इसको हम कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, इस डिग्री की इस वैल्यू को भूल जाते हैं। तो आज के बाद नहीं भूलेंगे, एग्जामिनेशन में नहीं भूलेंगे। मैं ट्रिक बता दूंगी, उससे आप एग्जामिनेशन में आप इसको पूरा ड्रॉ कर पाओगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये याद नहीं है तो ये, अगर ये पूरा याद नहीं है तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। समझ आ गया? ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मेनली स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक होगा या फिर कॉसिक होगा। यहाँ पे ध्यान देना, 1 प्लस कॉट बोल रहा है तो सी से ही आपका नेक्स्ट इक्वल में आना चाहिए। सी में यहाँ पे देखो, सी आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है ना कि सेक, सेक यहाँ पे एस से हो रहा है। तो अगर 1 प्लस कॉट बोलेगा तो वहाँ पे सी का ही इक्वल में आएगा, डेट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो tan के लिए सिर्फ आपका सेक बचता है, इसलिए 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सेक स्क्वायर होगा या फिर कॉसेक स्क्वायर होगा। जिन्हें कंफ्यूजन होता है, आई होप कि वो कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुका होगा। सी है यहाँ पे, इक्वल टू में भी आपको सी कर देना। अब नेक्स्ट बेसिक थिंग ये, इससे आपका एमसीक्यू बन सकता है। साइन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको आप एक लाइन में लिख दे सकते हो, पीबीपी एचएचपी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, साइन कॉस टैन, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे तो कॉस अपॉन साइन, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आई है। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको याद होगा। तो अब चलते हैं हम इस डिग्री की तरफ कि इसको कैसे याद करें। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसको याद करने का। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो अब इसको कैसे याद करना है। तो यहाँ पे √3 होगा, ठीक है ना। 1/2 लिखा गया तो √3 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे देखो, साइन का आपको सबसे पहले याद कर लेना है। साइन का आपने याद कर लिया, 0 क्या होता है? 30, 45, 60, 90। इतना तो आपको रटना पड़ेगा फ्रेंड्स किसी भी हाल में। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको कॉस का चाहिए, कॉस का आपको याद नहीं, तो फिर क्या करना है? आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखे हो ना, इसको क्या कर देना? राइट टू लेफ्ट लेके आना। राइट टू लेफ्ट मतलब अब इसको 1 है, इसको यहाँ पे आपको लेफ्ट में लेके आना राइट से। ये √3/2 है, इसको यहाँ पे लेफ्ट में लेके आना है। ठीक है, फिर 1/2 है, इसको 1/√2 लिख देंगे। फिर इसको हम इधर ले आएंगे 1/2 एंड 0 को फिर यहाँ। समझ आ गया? तो कॉस को क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर इसको ले आया, तो हमारा ये कॉस का वैल्यू बन गया। अब बात करते हैं टैन की। टैन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, 0/1 क्या होगा? 0। ये आपका टैन का वैल्यू निकल आया। ठीक है, फिर क्या? साइन अपॉन दिस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3। यहाँ से वहां कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? 1/√3। मतलब कि आपका tan 30 डिग्री क्या आ गया? tan 30 डिग्री आपका 1/√3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या कर देना? डिवाइड दे देना 1/2 को, √2 को आपको डिवाइड दे देना है 1/√2 से। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। tan 45 आपका 1 हो गया। अब क्या कर देना है? यहाँ पे √3/2 को आपको डिवाइड दे देना है 1/2 से। √3/2 इंटू 2/1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan 60 डिग्री आपका √3 आ गया। बात करते हैं tan 90 डिग्री का। तो साइन अपॉन कॉस, tan 90 क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कहने का मतलब है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब इतना आपको समझ आ गया कि ये कैसे हुआ, तो उसके बाद फिर आपसे tan का अपोजिट यहाँ पे आपका कॉसेक हो जाएगा। तो क्या कर देना आपको? 1/0 इस तरीके से। ठीक है, ये आपको पता होगा कि क्या होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, इसको 1 करके डिवाइड दे देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है 1/sec थीटा होता है। यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो 1 इसको कर देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा।
फिर tan थीटा का हम बात करें, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है। cot थीटा हमें निकालना है तो क्या करेंगे 1/tan कर देंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये लिखना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है तो फिर आप याद कर लो, या फिर जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए, उसमें 2 मिनट के अंदर आपको ये लिखने का प्रैक्टिस कर लो कॉपी में, कि 2 मिनट से आपका 1 मिनट भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस चार्ट को ड्रॉ करने में। समझ आ गया? क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया बहुत ही बेसिक था, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब टाइम आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से पूछा गया वो देख लो। क्वेश्चन आपका 2018 का है, सेट 1 का है, सेक्शन 3 आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका, ठीक है, सेट 1 का। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताया उसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये पता होगा। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर पता है तो कर पाएगा, इसलिए मैंने बेसिक आपको एक बार रिवीजन करवा दिया, रिवाइज करवा दिया, ताकि आपको ये याद हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे। सो यहाँ आपको गिवन क्या है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो आपको क्या कर देना है tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। सो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया और बेस दे रखा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप h निकाल लोगे। h क्या होता है, h² क्या होता है p² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो h क्या हो जाएगा √25, ये क्या हो जाएगा 5। तो आपका h क्या आ गया 5 आ गया। सो यहाँ पे आप लिखेंगे परपेंडिकुलर आपका 3 है, ठीक है, बेस आपका 4 है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस आपका 5 है। क्या करना आपको इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना। तो पहले तो हम इसे लिखेंगे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब क्या कर देना है 4 इंटू साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, माइनस cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, प्लस 1 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, प्लस cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस माइनस 1, ठीक है। 4 इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस बेस क्या है 4, हाइपोटेनस 5 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे माइनस होगा अपॉन 4 इंटू p/h क्या होगा 3/5 प्लस बेस क्या है 4 अपॉन 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 3 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका क्या बचेगा 12 5 17, 17 में से 4 जाएगा तो 12 5 17, 17 में से 4 जाएगा तो 13 अपॉन 12 4 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11। तो आपका इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके क्या आ गया आंसर 13/11, ठीक है। एंड लास्ट में आपको लिख देना है सॉल्व्ड। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन में नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकेंड फॉर्मूला ये है, थर्ड फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर इतना याद है फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। 3 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, आप लेके आ जाना। मतलब इस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो पड़े हैं, इससे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, आप लेके आना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया था, शायद सेट 2 का क्वेश्चन है।
सेक्शन डी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो कि ट्रिगोनोमेट्री में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आई होप कि अब तक आप लोगों ने देखा होगा, बट देखते हैं कि इसको आप कम से कम समय में कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको लॉन्ग सॉल्व करते हैं, वहां बहुत लोगों का टाइम का लॉस होता है। अब सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखेंगे, समझ लो कि ये आपका अंकशीट है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ इक्वेशन, इसको लेकर हम कोशिश करेंगे सॉल्व करेंगे, एंड वहां से हम यहाँ जो आपका फाइनल इक्वेशन है यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर शीट में आपको ये जो फर्स्ट लाइन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो आपको एज इट इज उतार लेना है। ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको उतारने में कोई प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करते जाना है कामली, आराम से। इसमें अगर आप मिस्टेक करते हो, 4 नंबर क्वेश्चन है, टाइम जा रहा है, सब कुछ आपका दाव पे लगा हुआ है, ध्यान से करेंगे। अब देखो, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइम क्वेश्चन में आपको मेनली फोकस क्या करना होता है कि आप कोशिश ये करो कि किसी एक टर्म को आप पकड़ो और सब को उसी में आप कन्वर्ट कर लो। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan को पकड़ेंगे, कॉट है तो उसको tan बना देंगे, कॉट है तो उसको tan बना देंगे, मतलब ओवरऑल हम पूरे को tan में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन tan क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है। ठीक है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो tan थीटा लिख देंगे। ठीक है, अपॉन ये क्या है, tan थीटा इंटू 1 क्या होगा, tan थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। एलसीएम हम नीचे tan थीटा ले रहे हैं। ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये जो tan है ये नीचे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा पूरा। समझ आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो tan है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जो tan है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में क्या बचेगा फिर, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इंटू 1 tan माइनस tan इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, tan स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे देखेंगे हम tan माइनस 1 हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे भी tan माइनस 1 आ जाए। ठीक है, पर वो कैसे आएगा tan माइनस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 1 माइनस tan आ रहा है ना, बट आपको तो tan माइनस 1 चाहिए, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो कॉमन करने के लिए तो आपको वहां पे tan माइनस 1 चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस tan, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को जब हम कॉमन लेंगे तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है ये क्या बन जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये जो tan थीटा है ये माइनस tan थीटा होगा। कुछ समझ आया कैसे हुआ, समझ आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस को हम कॉमन कर रहे हैं, माइनस को अगर हम कॉमन करेंगे तो अंदर में जो माइनस में है आपका tan स्क्वायर थीटा ये प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे अपॉन tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ से हम इजिली tan को कॉमन कर पा रहे हैं, tan थीटा को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे माइनस कैसे हुआ, समझ आ गया ना, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 को एलसीएम ले लिए, यहाँ तो tan थीटा माइनस 1 है, तो tan थीटा तो बचा है ना, ये tan थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, ये tan थीटा इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से अब क्यूब थीटा बन जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये क्यूब थीटा है, माइनस है, तो यहाँ कुछ आपको फॉर्मूला बनते दिख रहा है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपको दिखना होगा, साफ साफ नहीं दिखाई देता, इमेजिन करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, ये कुछ इस तरीका से नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यूब थीटा है, इसको अगर 1 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। समझ आ रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप देखो, तो हम क्या करेंगे, tan क्यूब थीटा माइनस 1 का क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स tan का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, tan इंटू 1 tan थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1।
अब देखो यहाँ पे कॉमन आपको याद क्या रखना है कि माइनस में है, माइनस में फर्स्ट वाला a माइनस बी कर देंगे एंड बाकी जो बचे नंबर से उसको हम प्लस में लिखेंगे। इतना बहुत इजी है, ठीक है। अब एज इट इज नीचे वाले लिख देंगे tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या कर देना है, तो देखो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, अंदर क्या बच रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो अब क्या करना है आपको, tan थीटा से सब में डिवाइड दे देना है। सब में अगर आप डिवाइड देने जाओगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा से डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे सिर्फ आपका tan थीटा बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर cot थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको चाहिए सेक और कॉसेक के फॉर्म में ना, तो अब इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा, जस्ट उसके अपोजिट साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, कॉस और साइन को कॉमन ले लेना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पर क्या बचेगा, कॉस से कॉस नीचे ऊपर में साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये साइन यहाँ पे है, ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस कॉस इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कहाँ पे लिखे, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मैनेज कर लेना दोस्तों, जगह ना होने के कारण मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ, मैनेज कर लेना है, ठीक है। अब क्या कर लेना है आपको, अब देखो यहाँ पे तोड़ देना 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, एंड ये प्लस में क्या आ जाएगा 1, इसको अरेंज करके हम क्या लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है। यहाँ पे एस दिख रहा है क्या, ये शायद एस नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होता है एंड लास्ट में हम लिख देंगे, यहाँ पे प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे प्रूफ्ड। समझ आ गया। तो इस तरीके से कुछ आपका क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है दोस्तों, टोटल 4 मार्क्स जितना आपका ये टाइम लेगा। पेशेंस से अगर सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप तो ये जितना इसको टाइम लेना उतने टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा एंड वो एग्जामिनेशन में होगा। बेफिक्र आप रहो क्योंकि आपने अभी इसी वक्त प्रैक्टिस कर लिया, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, एक सिंगल टर्म में आपको पूरे को चेंज कर देना है। हमने क्या किया, पूरे टर्म को हमने tan में बदल दिया। क्या में बदल दिया, tan में, पूरे को हमने tan में बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो हमें दिख रहा है, अब यहाँ पे tan -1 हमें कॉमन दिख रहा था तो हमें tan -1 कॉमन करना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का माइनस किया, मतलब हमने माइनस बाहर किया तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉमन कर लिए tan -1, इक्वेशन निकाले तो यहाँ पे a³ - b³ फॉर्म बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला रखे तो नीचे वाला कटा, ठीक है। फिर वहां पे tan से डिवाइड दिए, पूरे में डिवाइड देने पे ये आया। अब tan और स्कॉट को हम क्या करें, हमारे पास सिर्फ यही बच रहा है, बट हमें चाहिए ये में सेक और कॉसेक। सेक और कॉसेक कहाँ से आएगा, tan और कॉट के बीच में सेक और कॉसेक, तो हमारा कॉस क्या है साइन के अपोजिट, मतलब कॉसेक क्या है साइन के अपोजिट, सेक क्या है कॉस के अपोजिट, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा, जब हम tan को कॉट को साइन और कॉस से ब्रेक करेंगे तभी हमारा ये वैल्यू आएगा। उसको हम लोगों ने इसमें ब्रेक किया एंड देन वहां से हमारा सॉल्व होके ये निकल के आ गया। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, देखो ध्यान से, 28 अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया, क्वेश्चन में आपका और रहता है, उसी और का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो जिन्होंने उस और को, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन में 28 को जिन्होंने चुना होगा सॉल्व करने के लिए एंड जो और वाला चूज करेगा, दोनों में डिफरेंस कितना है वो देखना। दोनों आपको 4 मार्क्स ही दे रहे हैं बट चूज करने का अंतर देखो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। अब ये आपको समझ आएगा, मतलब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में और को देखना, मतलब कि 2 क्वेश्चन के बीच में चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन आपका इजी है। क्लियर है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन समझ आ जाएगा आपको दोस्तों कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, ठीक है। सो आपका ये दिया हुआ प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का इक्वेशन अगर रहेगा तो जो आपके नंबर्स रहते हैं ना उसको आपको कोशिश करना है कि हम एक साइड करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस ये जो है पूरा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे,
साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2। हमने क्या किया कि जो 2 है, जो हमारे नंबर्स हो उसको हम एक साइड कर लेंगे। अब हमारा कोशिश क्या करना है कि हमको प्रूव करना है ये जो हमारा लेफ्ट साइड, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वल्स टू में 2 आना चाहिए। अब हमको ये प्रूव करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसी को एज इट इज नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखो, कॉट और कॉसेक में आपका यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन जैसे ही अगर आपको दिखे तो आपके माइंड में तुरंत एक फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 आ रहा है। जब हम क्या करें, कॉसेक में से कॉट को माइनस कर रहे हैं, जब भी रिलेशन दिखे डायरेक्ट फॉर्मूला उससे रिलेट करने का, याद करने का कोशिश करना है। तो हमारा क्या दिख रहा है, कॉसेक माइनस कॉट हो रहा है। अब यहाँ पे कॉट और कॉसेक, कॉट और कॉसेक दिख रहा है, तो आपको क्या कोशिश करना है, कॉसेक माइनस कॉट हम लेके आए। तो कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखो कॉट प्लस कॉसेक हमने लिख दिया, इसको हम इरेज करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक प्लस कॉट लिखेंगे, फिर हमें रिलेशन कॉसेक और कॉट में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमें यहाँ पे तो कॉट है, यहाँ पे कॉसेक है, इसको भी लिख देंगे। लिखने का कंडीशन क्या होगा, ये जो माइनस है यहाँ पे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कॉसेक थीटा, और ये कॉट थीटा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा। तो यही आया ना, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। तो माइनस अगर हम कॉमन करेंगे, ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा, अब हमने कॉमन किया माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है इतना। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, जिस तरीके से लिख के आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेना, जो मैंने लिखा है वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर देना है, कॉसेक थीटा यहाँ पे आ गया माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। ये जो है आपका, इसको हम एलसीएम में नीचे ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे हमारा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू नीचे वाला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो प्लस वाला है तो माइनस वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस वाला है तो प्लस वाला आपका वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉसेक प्लस कॉट। आप क्वेश्चन कुछ रखा है, यहाँ पे कुछ बनता हुआ आपको दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहीं पे वो चीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साइन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू कॉसेक क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ गया, तो हम डायरेक्टली 1 लिख लेते हैं। ठीक है, साइन इंटू कॉसेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस साइन इंटू कॉट थीटा क्या देंगे तो क्या आएगा, साइन इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या है, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक अगेन 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस क्या है, साइन इंटू कॉट थीटा, साइन इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये क्या आ गया, ये क्या होता है फॉर्मूला, अभी मैंने बताया, इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट माइनस कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू में 2। तो हमने ये क्या किया, हमने इसको प्रूव कर दिया। देखो गाइस, 4 मार्क्स का आपका ये भी था, 4 मार्क्स का वो भी था। वो उसको सॉल्व करने में भी कितना ज्यादा टाइम लगा एंड इसको सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगा। तो और सीबीएसई देती है, चूज आपको करना है, इजी करते हो या फिर हार्ड। ध्यान से सोचोगे, 15 मिनट मिलता है, इजी वाला चूज करके आना। ठीक है, टफ वाला चूज कर लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पेशेंसली बस सॉल्व करते जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था, इस 2 को हमने एक साइड कर लिया एंड फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया। हमें दिख रहा है कॉट एंड कॉसेक में रिलेशन, हमें उस रिलेशन से हमें एक फॉर्मूला याद आया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 आएगा। वहां से उस रिलेशन को याद करते हुए हमने यहाँ पे इसको माइनस को कॉमन किया, प्लस में ऐड हो गया, ठीक है, ऐड होके एंड फिर हमने फॉर्मूला पुट किया एंड वहां से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होकर 2 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चले। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 का सेट 1 सेक्शन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन में क्या है, ये आपका गिवन दे रखा है, प्रूफ आपको ये करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जो गिवन दे रखा है हम उसी से कुछ कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्व क्या करेंगे, पहले जो गिवन है उसी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। एग्जामिनेशन में सोल्यूशन लिखेंगे, वही से एग्जाम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। अब आपको करना क्या है कि आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे हम कैसा रूल लगाएंगे ना, अब देखो साइन और कॉस तो दे रखा है, अब इसको आप क्या करोगे, दोनों साइड अगर आप कोशिश भी करोगे टैन और कॉट में बदलने के लिए, दोनों साइड आप कॉस से डिवाइड दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका टैन आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू √3 अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, बिकॉज आपको इसमें डिग्री नहीं दे रखा है और इस तरीके का क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको करना क्या है, देखो ना दोस्तों कि अगर आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ अगर आपको मिले तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 1 है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल होकर नीचे क्या बचेगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा है तो हमने जो गिवन उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो गिवन है अब आपको उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना है, जैसे भी आपसे सॉल्व हो सके वैसे करना है। ठीक है, तो अब गिवन क्या है, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, अभी हमने पढ़ा tan थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब हमें नीचे क्या कॉमन लेना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू में 1 आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, साइन ऑफ कॉस 1 होता है अपॉन कॉस थीटा 1 तो हो गया, इंटू में इक्वल्स टू में क्या करेंगे, 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ को अरेंज करके लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी वैल्यू निकाला, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमने 1 लिया, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हमारा इक्वल्स टू में 1 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। यहाँ हमने अभी सॉल्व किया तो क्या आया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आया, दैट्स वाई आप यहाँ पे 1 लिख रहे हो। ठीक है, अब क्या करना, 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए ये हमारा प्रूफ होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीका से भी सॉल्व कर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। करना क्या था फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक साइड को सॉल्व करने की कोशिश किया, रिजॉल्व करने की कोशिश किया, तो हमारा ये निकल के आया। फिर दूसरे साइड हमें जो प्रूफ करना था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आकर रुक गया। तो हमने क्या देखा, क्या पाया, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 दे रखा है, तो हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ये सोचने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो बच्चा इतना सोच पाएगा ना वही इसको सॉल्व कर पाएगा। उस टाइम क्वेश्चन थे 2020 में भी क्वेश्चन अच्छे खासे आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इस टाइम थोड़े बहुत आपके
लेवल को टफ किया गया है, कुछ क्वेश्चन को आप गिराया गया लेवल को, बट इस टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको थिंकिंग करने की जरूरत है। ओवरऑल एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई होप समझ आ गया होगा। हाँ जी दोस्तों, तो बहुत टाइम से आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, शायद परेशान हो गए होंगे, तो कुछ एक 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाए। ये आपको 2019 में ही पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन 60 tan 45, यहाँ पे cos 30 डिग्री मैंने याद करवा दिया, कैसे याद होना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, साइन 60 होता है √3/2, तो हम क्या करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan 45 क्या होता है, 1 होता है, माइनस cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 3/4, यहाँ पे 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, आंसर आपका 2 हो गया। एमसीक्यू में जो भी होगा आपका ABCD मार देना कि 2 आपका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसी का और में दे रखा था, आप ये चूज करो बनाना या फिर ये चूज करो। अब जिस बच्चे को डिग्री याद है वो इससे सॉल्व करेगा, जिसे डिग्री याद नहीं है वो इसको सॉल्व करेगा। साइन दे रखा है, ये क्या हुआ आपका, साइन डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 3 दे रखा है, हाइपोटेनस आपका 4 दे रखा है, तो आपको बेस की जरूरत है। यहाँ पे सेक ए निकालना है, सेक ए मतलब 1/cos A आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, बेस कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² क्या होता है, p² प्लस b², ठीक है। तो b² क्या हो जाएगा, h² माइनस p², h क्या है आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस p क्या है 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो बेस आपका क्या आ गया, √7 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या सॉल्व करना है, सेक ए क्या होता है, क्या होता है सेक ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, हाइपोटेनस हमारा 4 है, 4 और बेस क्या है हमारा √7 है, 4/√7, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इजी था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, तो तैयार रहना, फटाफट से 1 मिनट में सब सॉल्व करना, निकल आना, एंड जो मैंने बाद में जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाए हैं उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जामिनेशन में इजी भी है, हार्ड भी है, टेंशन नहीं लेना है। इजी क्वेश्चन देख के खुश होना है, टफ क्वेश्चन देख के भी खुश होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 2018 का ये क्वेश्चन है, सेट 2 का, ठीक है। सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को आपको उतार लेना है अपने कॉपी में, एंड देन क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे साइन आपको कॉमन दिख रहा है, साइन को कॉमन कर लेंगे। प्रूफ आपको tan A करना है, बड़ा ये दिख रहा है, तो स्टार्टिंग हमें क्या से करना है, जो बड़ा दिख रहा है वहां से करना है। साइन यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर A, इतना तो समझ आ रहा है, ठीक है। नीचे हमारा cos कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन करेंगे cos A, अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर A -1, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। आप क्या करेंगे, अब आपको साइन A/cos A को एक साथ कर लेंगे। एंड मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि कोई आपको क्या करना है कि एक टर्म में आपको वैल्यू को कर लेना है। तो यहाँ पे साइन है cos है, तो आपको क्या कर लेना है, cos के टर्म में इसको चेंज कर लेंगे। 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होगा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, -1। इतना समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, cos के टर्म में इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से तो ये tan A आ गया, बट हमें ये साथ में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ tan चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे इसको हम किसी तरीके से बस खत्म कर सके। 1 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1 इंटू माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा A गाइस A अपॉन क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A -1। अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिख गया होगा, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको tan A लिख लेना है, ठीक है। अब क्या कर लेना है, 2 cos स्क्वायर A लिख लेते हैं पहले, हाँ जी। अब अंदर क्या बचेगा 1 - 2 -1 बचेगा, अपॉन क्या है 2 cos स्क्वायर A -1, 2 cos स्क्वायर A -1, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, अंत में आपका tan A बच रहा है, तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। तो ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, ऐसा नहीं है, इजी भी होते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तैयार हो जाओ दोस्तों, बहुत ही मजेदार होने वाला आपका एग्जामिनेशन मैथ का ट्रिक। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आप इसको सॉल्व करके जरूर आओगे, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से इसको सीख लिया है, ठीक है।
आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट कौन से चैप्टर में आपको डाउट है प्लीज कमेंट करके बता देना। कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, कमेंट करके बता देना, मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परेशान होते हैं किसी एक चैप्टर से, अगर आप ऐसे हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।